जहाँ एक तरफ ईसा मुसीबत में होती है जिससे किसी और की जिंदगी बचानी है, वहीं दूसरी ओर ओम होटल में जाकर के और ज्यादा तमाशा काट देता है, जिसके कारण अब यहाँ ईसा की जॉब भी जाने वाली है। और यहाँ तमाशा और ज्यादा बढ़ जाती है जब ओम के खिलाफ जगदीश भी खड़ा हो जाता है। तो अब इसके सपोर्ट में कोई भी नहीं है और तमाशा इतनी ज्यादा बढ़ती है जो काफी ज्यादा मजेदार भी है। तो और बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग ओम से होती है। जब वो फोन करता है ईसा को तो फोन लगता नहीं, कई बार तो बीच ही बता देता है क्योंकि ईसा परेशान होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति उसके साथ में होता है उसको हार्ट अटैक आने लगता है, उसका बीपी लो होने लगता है और चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। खैर देखो, उसके पास में जो दवाई होती है वो दवाइयां देकर के कुछ देर के लिए कंट्रोल तो कर लेती है, लेकिन जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। लेकिन जैसे हॉस्पिटल ले जा रही होती है तब तक यहाँ ओम भी आ जाता है। ओम आता है तो पूछताछ करता है, पता चलता है कि हाँ ईसा तो यहाँ पे है नहीं। इस चीज के बारे में गायत्री को पता चल जाती है और गायत्री को जब पता चलती है तो वो इस तमाशे को खुद की नजर से देखना चाहती है। वो भी होटल पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ईसा वापस आती है तो ओम और ज्यादा गुस्सा होता है कि उसने 50-60 बार कॉल किया है और ईसा ने एक भी बार रिप्लाई नहीं किया है। लेकिन ईसा समझाती है कि देखो, हम दोनों में जो बातें होती है कि दोनों एक दूसरे की बातों को नहीं मानेंगे, जिसको जो मन वो करे, अपना अपना काम देखेगा। लेकिन यहाँ बोलता है कि नहीं, तुम्हें कम से कम एक बार फोन तो करना चाहिए था ना, मैंने तुम्हें इतने बार कॉल किया है। लेकिन बोलती है कि गलती तो तुम्हारी है ना, तमाशा हमेशा तुम ही कर रहे हो। अब इसे लगता है कि शायद मुझे उल्टा सीधा बोल रही है और इसका गुस्सा निकालने के लिए वो अपने हेलमेट से दूसरी गाड़ी पे एक जोर का मारता है, जिसके कारण उसका शीशा फूट जाता है और वो किसी दूसरे आदमी का होता है जो उस होटल में आया होता है और बहुत ही पावरफुल इंसान है जो कुछ भी कर सकता है। खैर देखो, यहाँ तो ओम इस तोड़ फोड़ करके चला जाता है। इसका खामियाजा बिल बाद में इसका कोई भुगतना पड़ता है। घर जाने के बाद पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करता, बल्कि ये तमाशा कर रहा होता है। हालांकि ईसा जैसे आते हैं तो अब यहाँ पे गायत्री बजाते हैं और गायत्री आकर बताती है कि तुमने जो ओम किया है ना, उसके कारण अब ईसा की जॉब जाने वाली है, मेरी भी जॉब जाएगी। और तुमने ये सब क्यों कर दिया? तुम्हें शर्म नहीं आई? वहां पे घर के इतने सारे लोग काम करते हैं, लेकिन तुमने कभी भी किसी की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। अब यहाँ पे जगदीश भी आ जाता है तमाशा जब होने लगता है तो। लेकिन ओम को लगता है कि नहीं, इसकी भाभी जानबूझ के सब ड्रामा कर रही है। लेकिन सच में इस बार गायत्री सही होती है, क्योंकि ओम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और इसका ही खामियाजा अब ईसा और खास करके गायत्री दोनों को ही भुगतना पड़ेगा। हालांकि गायत्री का कुछ थोड़ा सा ड्रामा एक्स्ट्रा होता है, वो ओवर रिएक्ट कर देती है इस चीज़ को कि हाँ गुस्से में किया हुआ चीज़ है, लेकिन वो गलत है। गुस्से में किया हुआ क्यों ना हो, लेकिन वो गलत है, जिस कारण जगदीश भी यहाँ समझाता है उनको। लेकिन ओम जब नहीं समझता ना और आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची करने लगता है तो जगदीश उसके ऊपर हाथ में उठाने वाला होता है, लेकिन वो छोड़ देता है क्योंकि उसे पता है कि ओम अभी भी बचकानी हरकतें कर रहा है। शायद उसको लगता है कि अभी ये बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन अब बस बहुत हो गया, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि ओम जितनी भी चीज़ें कर रहा है ना, ये बहुत गलत है। इससे कभी भी घर तो चल नहीं सकता और एक पत्नी के साथ में कभी खुश रह भी नहीं सकता। तो अब इसे समझाना बहुत जरूरी है। और यहाँ से जो तमाशा बढ़ते हैं ना, वो और ज़्यादा मजेदार हो जाती है, क्योंकि घर में रोज कला कुचा को देख करके जगदीश का मन पूरी तरीके से और ज़्यादा दुख से भर जाता है। और यही कारण होता है कि वो ओम को समझा देता है, यानी कह सकते हो कि लास्ट वार्निंग तो दे देता है कि अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ तीनों बहुएं घर की काम करती है तुमने वहां जाकर के तमाशा क्रिएट किया। हालांकि हमको समझ में आ जाता है कि जगदीश गलत कुछ नहीं बोल रहा, बल्कि मुझे अपने गुस्से पे काबू करना चाहिए। खैर ये पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि ये तमाशा कर रहा होता है और हमेशा ये टाइम स्पेंड कर रहा होता है कुछ गलत लोगों के साथ में ही। तो गलत चीजें ही तो सीखेगा ना, नशे दारू इस सब के शराब में पूरी तरह से डूब जाता है। और अब उसे लगता है कि शायद मुझे खुद को बदलना होगा तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। खैर देखो, ईसा से तो उसकी थोड़ी सी दुश्मनी हो ही चुकी है, क्योंकि ईसा एक बहुत अच्छी फैमिली से आती है और यहाँ जो किसी दूसरे की मदद कर रही थी उसके चक्कर में इसका खुद का नुकसान हो गया। खैर इसकी जॉब जो जाने वाली है अब, तो इस चीज को लेकर के अब गिल्ट फील होने लगती है कि यार मैंने कुछ ज्यादा तमाशा कर दिया, मुझे इतना नहीं करना चाहिए था। हालांकि यही सारी चीजें इस स्टोरी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार बनाने वाली है, जो काफी बेहतरीन और काफी मजेदार होगी। तो खैर इसके साथ में तो एपिसोड की एंडिंग कर जाते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉट आती है तो बातें जरूर हो जाएगी। लेकिन देखना सच में मजेदार होगा कि गायत्री की इन सभी चालों का क्या अंजाम ओम को भुगतना पड़ता है। हालांकि इस बार ओम गलत है तो इस बार ओम को गलत बोलना ही पड़ेगा। सपोर्ट नहीं कर सकते और ना ही उसे डिपेंड कर सकते हैं कि वो गुस्से में था, ये कर दे वो कर दिया। वो हमेशा ऐसा ही करता है, वो खुद के आगे किसी और को कुछ नहीं समझता। तो इस बार वो पूरी तरीके से गलत है। लेकिन जैसे उसकी गलती का एहसास होगा उसे, तो तुम्हें पता ही है कि रोएगा, आएगा, पछताएगा। लेकिन और ये सारी चीजें एपिसोड को और ज्यादा ही मजेदार बनाने वाली है, जो काफी बेहतरीन हो गए। तो बस गुरु लोग आज को सब इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।